नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से कुछ नए टिप्स, कुछ नई भावनाओं को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे रोज़ के जो टिप्स हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको मेरे टिप्स जो हैं पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अन्य लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो जब कभी लोग आपको ना पहचाने, आपको ना माने, तो मैं मौसम नहीं हूँ जो पल में बदल जाऊँ। मैं इस ज़मीन से कहीं दूर निकल जाऊँ। मैं उस पुराने ज़माने का सिक्का हूँ। मुझे फेंक ना देना, हो सकता है बुरे दिनों में मैं ही चल जाऊँ। तो अगर हमें ज़िंदगी में सफलता पानी है तो आज उसके मैं कुछ टिप्स आपको देने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। सफल होने का सबसे बड़ा गुण क्या है कि आप जब आपको किसी को ना कहनी है, ना कहने की आदत बड़ी स्ट्रांगली डालिए। हम क्या करते हैं, जब भी कोई आकर हमें कोई बिज़नेस का आइडिया देता है, कोई भी काम कहता है, तो हम जो है उसको हाँ करना शुरू कर देते हैं। अगर हम हर लक्ष्य को, हर उद्देश्य को हाँ करते चले जाएंगे तो हम ज़िंदगी में कहीं पे भी सफलता जो है वो नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में ना शब्द को भी जो है शामिल करना शुरू करिए, क्योंकि सुबह से शाम तक हमें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे और अगर हम सबकी बातों को हाँ हाँ करते चले जाएंगे तो हमारी एनर्जी किसी एक अच्छे काम में नहीं लगेगी, क्योंकि सबके ड्रीम्स अलग अलग हैं और हम सबके ड्रीम्स को हाँ करते चले जाएंगे तो अपना ड्रीम जो है वो पीछे रह जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कि जो चीज़ हमें बहुत पसंद हो उसको भी ना कहनी पड़े, तो ना कहने की आदत जो है डालिए। दूसरा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, जो काम करेगा उससे गलती होगी, क्योंकि सब खुदा नहीं है। तो अगर आपके पास से कोई गलती हो जाती है तो अपने आप को बार बार कोसिए मत, बार बार उस चीज़ को सोचिए मत, ओहो ये छोटी सी गलती से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया। जो हो गया वो वापस नहीं लाया जा सकता। आगे हमसे वो गलती ना हो और हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे हम उसमें सुधार ला सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो हमारे से गलती हो गई, कहीं हम असफल हो गए, हम उसको लेकर बैठे रहें तो हमारा जो आज है वो हम ख़राब कर लेंगे और जाने अनजाने में हम अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ना तो अपने आप को डिस्टर्ब करना है, ना अपने परिवार को डिस्टर्ब करना है। इवन हमारे मूड का इफेक्ट हमारे नीचे के कर्मचारियों पर भी पड़ता है। तो अगर एक जने का मूड ख़राब हुआ, एक जने की गलती की वजह से कुछ ऐसा हुआ, तो हम कितने सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देंगे। तो अगर कभी आप कहीं गलती पर होते हैं तो मायूस मत होइए और उस गलती से सबक लेकर आगे बढ़ने को सीखिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप लोगों की संगति कैसी है बहुत मैटर करता है कि जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं उनकी ज़िंदगी का विज़न क्या है, उनके सपने क्या है, क्या उनके सपने ऊंचे हैं या वो क्या करते हैं, या सिर्फ जो है हवाई सपने वो देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो हमेशा देखते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें ज़िंदगी से दूर रहना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जो लोग वाकई ही ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हों। जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे, हमारे सपने, हमारी बातचीत, हमारे काम करने का अंदाज़ जो है खुद ब खुद वैसा होता चला जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी संगत रखना शुरू कीजिए जो ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं या ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, या उन लोगों के साथ बैठिए जिनके लिए अपने सपनों के लिए मन में जुनून है और वो ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उनको अपने और अपने काम के सिवाय कोई तीसरी चीज़ नहीं सूझ रही है। चौथा, सबसे बड़ा ज़रूरी काम कि अपना, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड कैसा होता है, दैट मैटर्स। कई बार हम रात को इतनी उलझनों में होकर सोते हैं कि हमें जब सुबह तक उन उलझनों का हमारे ऊपर असर रहता है, क्योंकि रात को हम उलझने लेकर साथ सोए थे, सुबह उठे फिर उन उलझनों के साथ उठे, तो हमारी जो एनर्जी है वो तो सुबह उठते ही ड्रेन आउट हो गई। तो हमें अपनी एनर्जी को टिका कर रखना है, अपने मूड को सही रखना है, पॉजिटिव मूड बनाना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो जाए। और हमें अगर कोई काम ऐसे हैं
जिनको लगता है कि यार ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरे को इसमें मज़ा भी नहीं आ रहा, तो कोशिश करिए किसी अपने साथी को वो काम अलॉट कर दीजिए, अपने घर में किसी को वो काम अलॉट कर दीजिए, जिससे लगता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो ठीक ढंग से इस काम में यूटिलाइज़ नहीं हो रही है। और दूसरा, अपनी ऊर्जा को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? अगर आप सुबह सही पॉजिटिव मूड में उठेंगे और रोज़ योग और ध्यान का नियम भी अपनी ज़िंदगी में डालिए, तो आप बड़े उत्साह से अपने सारे कार्यों को संपन्न कर पाएंगे, अपनी ऊर्जा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको नित्य नए जो हैं माइलस्टोन्स भी अचीव होने को मिलते हैं। तो आप किसी भी माइलस्टोन को छोटा या बड़ा मत समझिए, और जब भी कोई आप माइलस्टोन अचीव करते हैं तो अपने आप को यहाँ पे शाबाशी ज़रूर दीजिए कि यस आई डिड दिस, मैंने ये कर लिया, मैंने सोचा नहीं था। तो छोटे छोटे मील के पत्थरों पर अपने आप को शाबाशी देना मत भूलिए। और कई बार सिर्फ बड़ी मंजिल के इंतज़ार में हम छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। तो आज से अपनी वो सब चीज़ें भी सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। तो मेरे ये आज 6 मंत्र थे। एक तो हर चीज़ को हाँ कहना छोड़िए जब आपने बिज़नेस करना है। अपनी गलतियों के साथ जुड़कर रहना बंद कीजिए। छोटे छोटे जब माइलस्टोन आप अचीव करें तो उन पे अपने आप को थपकी देना ना भूलिए। अपनी संगत को पहचानिए, सफल लोगों की संगत में रहिए और दिन का जो मूड है वो पॉजिटिव रखिए। और सबसे बड़ा, योग और ध्यान में के लिए आप अपना जो 10 मिनट जो है वो ज़रूर निकालिए। अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, अपने और अपने साथ वालों का, अपने एम्प्लॉयज़ का जो माहौल है वो खुशनुमा रखिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जो है आज विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और मुझे आप ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।